friends, you are welcome in a new video of class 7th साइंस एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 1। सो गाइस ये पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको पूरा साइंस का एक्सप्लेन कर दिया था चैप्टर। अब पार्ट 3 में हम लोग पूरा एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट वाइज कीवर्ड्स और बहुत कुछ दूंगा। तो गाइस चलिए एक बार रिविज़न कर लेते हैं हम लोग। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेफिनेशन दिया गया हर चीज़ का। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। न्यूट्रिशन। तो गाइस न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। न्यूट्रिशन एक मोड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड को इनटेक करता है और अपने बॉडी के द्वारा उसको यूटिलाइज करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं और यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए और उनके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। जैसे अगर कहीं चोट लग गई तो उसको बॉडी को पूरे मेंटेन करने के लिए वो फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो गाइस 4th पॉइंट पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस 76% गाइस जो होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 26% लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो गाइस ऐसा मत क्या करिए, मैं भी अभी न्यू यूट्यूबर हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे आएगा और वीडियोज़ बनाने का। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और गाइस ऐसे अभी और भी वीडियोज़ आएंगे, क्लास 7th के मैथ्स के वीडियोज़ आएंगे, क्लास 8th के वीडियोज़ आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करिए। और अगर आपको मेरे वीडियो में क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता, क्या अच्छा लगता है और क्या समझ में नहीं आता, आप सब कमेंट में बताइए। गाइस यूट्यूब ने कमेंट्स आपके लिए दिया है, तो कमेंट जरूर करिए। तो चलिए 4th पॉइंट पे चलते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उससे ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना सारा फूड प्रिपेयर करते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। और उन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है यहाँ पे वो बताया गया। Photosynthesis. Green plants prepare their own food with the help of carbon dioxide and water taken from the environment in the presence of sunlight called chlorophyll for the manufacture of food. This process is known as photosynthesis. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और किन किन चीज़ों की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। अब गाइस ये बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आते कहाँ से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं और जो वाटर जो होता है वो प्लांट्स अपने सॉइल से लेते हैं। और जो सनलाइट वो लेते हैं वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, जैसे कि सनलाइट आती है। और इन सब चीज़ों से मिलके वो क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ग्रीन प्लांट्स में। तो इन सब चीज़ों की मदद से वो फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं और ऐसे प्रोसेस को जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन सब रॉ मटेरियल्स की मदद से, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food। अब यहाँ पे वही बात बताइए, प्लांट्स किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सबको यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे जो मेन चीज़, अगर इन दोनों चीज़ों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। क्लोरोफिल हो गया और सनलाइट हो गया, बिना इन दो चीज़ों के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेज सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के रूप में आती हैं। सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो सोलर एनर्जी होती है वो फूड के फॉर्म में लीव्स के अंदर स्टोर रहती है क्लोरोफिल की मदद से। ऑक्सीजन इन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपने पढ़ा होगा जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। अब जो ऑक्सीजन को जो प्लांट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन किसके द्वारा इस्तेमाल होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोटॉप्स। अब सेप्रोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड को डिराइव करते हैं, उनको हम लोग सेप्रोटॉप्स कहते हैं। और प्लांट्स जैसे कि कस्कुटा, ये सब पैरासाइट्स होते हैं। ये जो अपना फूड होता है वो होस्ट प्लांट्स से लेते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। बहुत ही कम ही प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं,
नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, और जो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे के बॉडी पे रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, उनको हम लोग पैरासिटिक कहते हैं। और जिसके बॉडी पे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम लोग होस्ट करते हैं। ऑल पैरासिटिक प्लांट्स फीड ऑन प्लांट्स एज ईदर। जितने भी पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो अदर प्लांट्स पे फीड करते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स, जो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं ऑब्टेन सम ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट जी पेंटेड कप। अब पार्शियल पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि पूरा पूरा न्यूट्रिशन होस्ट से नहीं लेते हैं, सम ऑफ मतलब थोड़ा न्यूट्रिशन वो होस्ट से सिर्फ और सिर्फ लेते हैं। टोटल पैरासाइट, अब टोटल पैरासाइट क्या होते हैं? टोटल पैरासाइट वो होते हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब जितना भी उनको न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो सारा का सारा वो टोटली डिपेंडेंट रहता है होस्ट की बॉडी पे न्यूट्रिशन के लिए। अब एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। सैप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे अपना फूड गेन करते हैं। मशरूम्स एंड मोल्ड्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगाई आर बैक्टीरिया। मशरूम, मोल्ड्स और बहुत तरह के फंगाई जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, अब यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताया गया है। ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शियली फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड पार्शियली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो कि पार्शियली सॉइल से नरिशमेंट लेते हैं और बाकी जितना भी होता है एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और जो बचा कुचा उनको नरिशमेंट चाहता है वो प्लांट्स इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल पिचर प्लांट हो गया, ब्लैडर वॉट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। एक मिनट गैस, हाँ, सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एसोसिएट विच ईच अदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। सिम्बायोसिस वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। लिचेंस फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स इन एसोसिएशन विथ एल्गा एंड फंगस। लिचेंस क्या होते हैं? लिचेंस ट्री ट्रंक्स पे पाए जाते हैं और वो एल्गा और फंगस से रिलेशन बनाए रखते हैं। एल्गा ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम फंगस एंड इट टर्न्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड फ्रॉम एल्गा। जो एल्गा होता है वो वाटर को, एल्गा जो होता है वो फंगस को वाटर प्रोवाइड करता है और उसके रिटर्न में जो फंगस होता है वो एल्गा को फूड प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्लांट्स का पूरा नोट्स हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके पास चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स, मतलब जितने भी एक्सरसाइजेज हैं। गाइस क्वेश्चन आंसर पे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही बहुत सारे बच्चों के CBT या यूनिट टेस्ट आने वाले होंगे तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को नहीं समझ में आए हैं और जो कि बहुत जल्दी है आपके UT आने वाले हैं, आपको समझ में नहीं आया तो उसकी वीडियो गाइस अगर आप मुझे कमेंट में बता देंगे तो मैं उस चैप्टर की वीडियोज़ जल्दी बना दूँगा। आप जिस भी चैप्टर के बारे में मुझे कहेंगे मैं कमेंट पर रीड करके उन्हें उन सबकी वीडियोस मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, लेकिन गाइस आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा, कमेंट करिए गाइस। अब चलते क्वेश्चन आंसर्स पे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम ही लोग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग को फूड की क्या ज़रूरत है? All organisms need to take food to get energy for growth and development and maintenance of their body। जितने भी organisms होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो एनर्जी पा सके और उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। अब हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस बताना है पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में। यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होस्ट पैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट के बॉडी पे रह के अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं उनको हम लोग पैरासाइट करते हैं। अब सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। अब एग्जाम्पल यहाँ पे पैरासाइट का दिया गया कस्कुटा और यहाँ पे एग्जाम्पल सेप्रोट्रॉफ का दिया गया मशरूम। यहाँ पे दोनों की फ़ोटो दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई होगी, उसके एक्टिविटी अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको पूरा बता दीजिएगा कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ पर हम लोग को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसे जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स के लिए, मतलब यहीं पे सारा फूड बनता है प्लांट्स का। और जो सिंथेसिस होता है फूड का प्लांट्स के अंदर, वो लीव्स में होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी जगह प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर किस जगह पे फूड का सिंथेसिस होता है, तो वो जगह आप लिखेंगे लीव्स। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रॉ मटेरियल्स होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो दिया गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। मस्ट रीच देयर। अब ये जितनी भी चीज़ें चाहती हैं वो सब वहाँ तक पहुँचनी जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट, द स्टेम, ब्रांचेज एंड द लीव्स। अब वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक वेसल्स की मदद से, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये पूरा थ्रू आउट रूट, स्टेम और ब्रांचेस और लीव्स तक ही फैले रहते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll which helps the leaves to capture energy of the sunlight. Leaves के अंदर एक green pigment पाया जाता है जो कि chlorophyll होता है, जो कि sunlight को capture करने में help करता है। This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. और ये जो energy होती है इसका यूज़ किया जाता है food को prepare करने में। शो द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फूड। अब जो प्लांट्स होते हैं गाइस अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होते हैं, यहाँ पे हम लोग को बताना स्केच से। अब आप ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये प्लांट्स ट्रीज़ हैं, इनको ये डियर खाती है, डियर को फिर टाइगर खाते हैं। और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उसको ग्रास हॉपर, फिर ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, और स्नेक से ईगल। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स है तो उसको स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन से फिश, फिश से डक। यहाँ पे पूरा दिया गया है। अब हम लोग आंसर पढ़ लेते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, भले वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। फॉर द एग्जाम्पल, द प्लांट ईटर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स बट कार्निवोर डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। जितने भी प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बट जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप ये स्केच देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। अब यहाँ पे गाइस मेन क्वेश्चन, जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट से उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च जो होता है उसको हम लोग सिंथेसाइज करके फूड जो होता है प्लांट्स का उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। अब प्लांट्स क्या टेक इन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं, और जो ऑक्सीजन रहता है उसको वो रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। अब यहाँ पे बताना नेम, हमको बताना है कौन सा ऐसा पैरासिटिक प्लांट है जिसके येलो स्लेंडर होता है, ट्यूबुलर स्टेम होता है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कस्कुटा। अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट जिसके पास दोनों होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक कैसे? वो ग्रीन प्लांट्स है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक हो गया। और यहाँ पे वो हेटेरोट्रॉफिक इसलिए होता है क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि वो इंसेक्ट्स को मार के खाता है तो वो पिचर प्लांट हो गया। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। अब कौन से, कहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं? स्टोमेटा से। गैस याद रखिएगा, द साइट ऑफ प्लांट वेयर द गैसेस आर एक्सचेंज इज कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स का वो साइड जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। अब यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, अमरबेल जो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड पिचर प्लांट, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैच द कॉलम। अब यहाँ पे हम लोग जैसे क्लोरोफिल यहाँ पे लीफ, नाइट्रोजन जो होगा वो बैक्टीरिया से होगा, अमरबेल जो होगा वो पैरासाइट से होगा, और एनिमल जो होगा वो हेटेरोट्रॉफ, और इंसेक्ट जो होगा पैरासाइट। यहाँ पे वैसे ही पूरा आंसर दिया हुआ है नीचे। हाँ, अब टिक द करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फॉल्स, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। फॉल्स, उनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है तो उसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या आता है? प्रोटीन नहीं आता। फॉल्स। नहीं, प्रोटीन आता है शायद। हाँ, प्रोटीन आता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ट्रू। अब यहाँ पे चूज, यहाँ पे टिक द करेक्ट बार फिर से है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है फोटोसिंथेसिस के लिए? उसको हम लोग स्टोमेटा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू लीव्स। लीव्स के अंदर स्टोमेटा जो होता है उससे वो प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर पूरा एंड हो चुका है। गाइस अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और राइट में आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज रहेगा, फॉलो कर लीजिएगा। और गाइस अगर आपको कौन सा चैप्टर जल्दी चाहिए उसका एक्सप्लेनेशन, चाहे वो मैथ हो या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जल्दी उसके लिए वीडियो लाऊंगा। और गाइस अभी तुरंत लाइक दबा दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 7 के आपके जो भी दोस्त है सबको सब्सक्राइब करिए वीडियो को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।